प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल के अद्भुत व्यक्ति दानियल की कहानी सुनेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें ज्ञान, साहस और सुरक्षा मिलती है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। दानियल और उसके 3 मित्र हन्याह, मिशाएल और अजर्याह यरूशलेम से बंधुआ बनाकर बाबुल ले जाए गए। उन्हें राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में प्रशिक्षित किया गया ताकि वे राजे की सेवा कर सकें। राजा ने उन्हें महल का भोजन और दाखमधु खाने पीने की आज्ञा दी, लेकिन यह उनके धर्म और विश्वास के विपरीत था। दानियल ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अशुद्ध भोजन नहीं करेगा। उसने अनुमति मांगी कि वे केवल सब्जियां और पानी ही लेंगे। 10 दिनों बाद देखा गया कि वे बाकी युवकों से अधिक स्वस्थ और मजबूत थे। परमेश्वर ने उन्हें असाधारण ज्ञान, विवेक और स्वप्न समझने की योग्यता दी। वचन: परमेश्वर ने इन चारों जवानों को सब प्रकार का ज्ञान और समझ दी, और दानियल को सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न समझने की समझ दी। दानियल 1:17। सबक: परमेश्वर पर भरोसा करके सिद्धांतों पर डटे रहना हमें आशीष और सम्मान दिलाता है। 2 स्वप्नों का अर्थ और राजा की प्रशंसा। राजा नबूकदनेस्सर ने एक विचित्र स्वप्न देखा जिसे कोई भी ज्ञानी समझा नहीं पाया। तब दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे स्वप्न का रहस्य बताया गया। स्वप्न में राजा ने एक बड़ा प्रतिमा देखी, सोने, चांदी, पीतल, लोहे और मिट्टी से बनी। दानियल ने बताया कि यह अलग अलग साम्राज्यों का प्रतीक है और अंततः परमेश्वर का राज्य ही सदा के लिए स्थिर रहेगा। राजा नबूकदनेस्सर आश्चर्यचकित हुआ और दानियल को महान पद पर आसीन किया। सबक: सच्चा ज्ञान और रहस्योद्घाटन केवल परमेश्वर से आता है। 3 सिंहों की कोठरी। समय बीतने पर दानियल राजा दारेस के अधीन एक ऊंचे पद पर पहुंच गया, लेकिन उसके शत्रु उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा से एक फरमान जारी करवाया कि 30 दिनों तक कोई भी राजा को छोड़कर किसी और की प्रार्थना न करे। दानियल ने फिर भी अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया और राजा को सूचना दी। राजा दारेस दुखी हुआ, परंतु कानून बदल नहीं सकता था। इसलिए दानियल को सिंहों की कोठरी में डाल दिया गया। परमेश्वर ने एक दूत भेजा और सिंहों के मुंह बंद कर दिए। सुबह राजा दौड़ा आया और दानियल को जीवित दे। वचन: मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ हानि न पहुंचाई। दानियल 6:22। सबक: निरंतर प्रार्थना और विश्वास हमें हर खतरे से बचाते हैं। 4 अभिमान का परिणाम। नबूकदनेस्सर राजा बहुत घमंडी हो गया और सोचा कि उसकी शक्ति से सब कुछ है। दानियल ने चेताया कि परमेश्वर सर्वोच्च है, पर उसने बात न मानी। तब परमेश्वर ने उसे 7 वर्षों तक पशुओं की तरह जंगल में भटकाया। अंत में जब उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, तब उसकी बुद्धि और राज्य लौटाया गया। उसके बाद बेलशज्जर राजा ने परमेश्वर का अपमान किया। उसने मंदिर के पात्रों से मदिरा पी और मूर्तियों की आराधना की। उसी क्षण दीवार पर एक हाथ ने लिखा, मैंने तेकेल उफरसिन। दानियल ने अर्थ बताया कि उसका शासन अब समाप्त होने वाला है, और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। सबक: अभिमान पतन का कारण है। परमेश्वर का आदर ही जीवन और स्थिरता का स्रोत है। 5 भविष्यदर्शी दृष्टि। दानियल को कई भविष्यवाणियां मिली। उत्तर और दक्षिण के राजाओं के युद्ध, कठिन समय और अंत के दिनों की घटनाएं। उसने बताया कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा, कुछ शाश्वत जीवन के लिए और कुछ निंदा के लिए। वचन: और बहुत से जो मिट्टी की धूल में सोए हुए हैं, वे जाग उठेंगे, कोई तो अनंत जीवन के लिए और कोई अपमान और अनंत घृणा के लिए। दानियल 12:2। सबक: चाहे वर्तमान कठिन हो, पर विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान और अनंत आशा निश्चित है। निष्कर्ष: दानियल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के सिद्धांतों पर डटे रहना हमें बुद्धि और सम्मान देता है। प्रार्थना और विश्वास हमें हर विपत्ति से सुरक्षित रखते हैं। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें साहस और विश्वास की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।